नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में डीओ और एजेंट के बीच के रिश्ते की और इसके महत्व की। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में किसी एजेंट की भर्ती का कार्य डीओ के माध्यम से ही होता है और एजेंसी की शुरुआत से लेकर अंत तक डीओ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर डीओ की भूमिका की बात करें तो डीओ को एक गुरु की भांति माना जा सकता है। जैसे कि गुरु का जो महत्व होता है वो सही गलत की जानकारी देना होता है, उसी प्रकार लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में डीओ अपने एजेंट्स को इंश्योरेंस और उसके प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी देते हैं और साथ ही इंश्योरेंस सेल करने के सारे गुर सिखाते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट जब एजेंट के तौर पर किसी भी बीमा कंपनी के साथ अपनी शुरुआत करते हैं तो उन्हें ना तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की जानकारी होती और ना सेल करने के तरीके के बारे में पता होता, ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में कोई जानकारी होती। जबकि दूसरी तरफ डीओ काफी लंबे अरसे से इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े होते हैं और वो सब इन सब चीजों में दक्ष होते हैं। इस वजह से वही वो करेक्ट पर्सन होते हैं जो अपनी टीम के एजेंट को इस बारे में पूरी ट्रेनिंग देते हैं और ये तभी संभव होगा जब एजेंट भी इसमें उन्हें सहयोग देगा। इस प्रकार एक एजेंट से एक सफल एजेंट तक के सफर में डीओ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ एजेंट्स के अपने डीओ के साथ बहुत ही खराब संबंध होते हैं या उनके मनोदशा उनके प्रति बहुत खराब होती है। कुछ एजेंट तो अपने डीओ के साथ काम करना तक पसंद नहीं करते, इस वजह से वो अपना कार्य ही छोड़ देते हैं या वो ढंग से अपना कार्य ही नहीं करते। उनके ऐसा करने से डीओ को इतना अधिक नुकसान नहीं होता लेकिन एजेंट को बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। हालांकि डीओ और एजेंट कुछ हद तक एक दूसरे के पूरक भी कहे जा सकते हैं क्योंकि दोनों का ही एक दूसरे के बिना कार्य चलना संभव नहीं लगता। हम यहाँ किसी एक एजेंट की बात नहीं बल्कि समस्त एजेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर एजेंट पॉलिसी सेल करने का कार्य सही से ना करें तो इसका असर डीओ पर होगा और यदि डीओ एजेंट्स के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को सही से ना निभाएं, जैसे कि उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी देना और अपने अनुभव उनके साथ साझा करना, तो ऐसा ना करने पर इससे एजेंट्स को भी काफी नुकसान होगा। और यदि इसके ठीक विपरीत डीओ और एजेंट आपस में मिलकर कार्य करें जिसमें डीओ अपने अनुभव को अपने एजेंट्स के साथ साझा करे और एजेंट मेहनत से डीओ के बताए हुए मार्ग पर चलें, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे जिससे डीओ एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन डीओ को भी एक टीम लीडर की तरह अपने एजेंट्स की टीम से कार्य लेना होता है और उसके लिए कभी कभी उन्हें कुछ सख्ती भी करनी पड़ती है, कुछ प्रेशर भी डालना पड़ता है उन एजेंट्स पे जो सही तरीके से काम ना कर पा रहे हों। और ऐसे में पहले से ही काम का प्रेशर होने की वजह से एजेंट भी अपने डीओ से थोड़ा नाराज हो जाते हैं जिसके कारण उनके मन में कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप डीओ और एजेंट के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं, फिर एजेंट डीओ को फोन उठाना या उससे मिलना भी पसंद नहीं करता। इस प्रकार कई बार एजेंट अपनी एजेंसी खो बैठते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यहाँ पर एजेंट को समझने की जरूरत है कि डीओ उनके लिए एक टूल के समान है जिसके मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी एजेंसी को बहुत आगे तक ले जाना है और एक एक करके सफलता के सारे पायदान चढ़ने हैं और उसमें डीओ की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जैसे कि डीओ के पास एक अच्छा खासा अनुभव होता है, अगर कोई एजेंट अपने डीओ के अनुभवों के आधार पर आगे चले तो उसे सफलता जल्दी मिलने की संभावना रहती है। इस प्रकार डीओ और एजेंट का जो रिश्ता है वो सांप और नेवले का नहीं बल्कि गुरु और शिष्य का होता है, जिसमें डीओ एजेंट्स को मार्गदर्शन देता है। एजेंट के साथ ही डीओ को भी ये समझना चाहिए कि उन्हें अपने एजेंट को हमेशा सहयोग करना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना है। क्योंकि प्रत्येक एजेंट समान आउटपुट नहीं दे पाते। हो सकता है कुछ एजेंट्स को सेल्स का अच्छा अनुभव हो, इस तरह के कार्य में उनकी अच्छी पकड़ हो और इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसे भी एजेंट हो सकते हैं जो थोड़ा शर्मीले स्वभाव के हों या वो सेल्स में पहली बार आए हों, उन्हें इन चीजों की कोई जानकारी ना हो, वो व्यवहार कुशल ना हो और लोगों के साथ उनकी जान पहचान कम हो, तो ऐसे में उन्हें थोड़ा अधिक ट्रेनिंग और समय देने की आवश्यकता है। ऐसे में यदि उन पर अत्यधिक प्रेशर डाला जाएगा तो हो सकता है वो काम और डीओ दोनों से ही किनारा कर लें। इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए एक डीओ और उसके एजेंट में तालमेल का होना बेहद जरूरी है। उनके बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना कि कोई गलतफहमी। एक डीओ का मकसद भी अपने एजेंट को सफल करना है ताकि एजेंट की सफलता के साथ ही डीओ और इंश्योरेंस कंपनी के भी लक्ष्य पूरे हो सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके संबंध अपने डीओ से अच्छे ना हो तो डीओ से दूर होने की, डीओ बदलने की या ब्रांच बदलने की ना सोचें, बल्कि कोशिश करें कि किस प्रकार अपने डीओ से अच्छे संबंध हो सकें। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ब्रांच बदलने के बाद फिर अगले डीओ से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हो सकता है आपके व्यवहार में कुछ कमियां हो या आपके आउटपुट उस हिसाब से ना हो जिसकी वजह से डीओ आपसे प्रसन्न रहे। और वैसे भी ये एक टीम वर्क है जहाँ पे आपको अपने डीओ के अनुभव और उसके पद को सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।